जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी एक बार फिर जुड़ जाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल लोगों ने अलग अलग रवैया अपना रखे हैं। मजदूरों को भुगतान न देने के लिए अलग अलग ढंग से कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। तो उनको भुगतान ना देना पड़े, इसके लिए झूठा आरोप लगाना, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाना। उनको ये लगता है इन सारी चीज़ों से मजदूरों को भुगतान नहीं देना, पर ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। जिसने काम किया है, दिनों रात मेहनत की है, उनका भुगतान आप नहीं देना चाहते हो, ये तो हो नहीं सकता। भुगतान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मजदूर और कर्मचारी भाई इस देश की ज़रूरत भी है। इनके बगैर काम नहीं चल सकता। ऐसे मेरा मानना तो ये है कि आप मजदूर और कर्मचारियों को अपने यहाँ से खुश रखें और खुश रख कर ही भेजें। कम से कम जो आदमी कास लगा कर आपके यहाँ जाता है काम करने, और उसको ये एक उम्मीद होती है कि हम इस समय हमें पैसा मिलेगा तो मुझे सभी का भुगतान करना है, सभी को पैसा भी देना है, अपनी घर गृहस्थी के लिए भी भेजना है। कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोगों के बच्चे बाहर रहते हैं, वो वहाँ से आकर के यहाँ काम करने आते हैं बाहर, अपने घर से बाहर, एक दूसरे प्रदेश में, दूसरे ज़िले में। तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनका भुगतान समय पर कर देना चाहिए। अभी एक सज्जन है जो कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे करके काम करवाते हैं। और ऐसा ही एक मैटर मेरी नज़र में आया तो मैंने उस पर कुछ कार्रवाई की। अब जब उनसे बात हुई, उन्होंने स्वयं अपने मुंह से बोला कि मैं इनको भुगतान इतना नहीं, इतना नहीं। समझाया, जो आया हुआ था शिकायत करता, उसको बोला मैंने, लेकिन चलिए ये तो बेईमानी कर ही रहा है, आप बताइए क्या करना है। कहने लगा सर क्या करें, मजबूरी है, ले लेते हैं। जब वो उस पर बिल्कुल सहमत हो गया कि मैं ले लेता हूँ, तो अगले बंदे ने एकदम से उसको आधा कर दिया। बोला मैं इतना नहीं, इतना नहीं। मजबूरन उसे मुझे वहाँ से मना करना पड़ा कि भैया आपको ये इतने में भुगतान नहीं हो पाएगा, मजबूरी है, तो लाखों का भुगतान है, आपने आधा किया, आधे में से भी अब आधा कर रहे हो, तो इतना कौन बर्दाश्त कर लेगा। उसको भी देना होता है लोगों को, उसको मजदूरों को भी भुगतान करना है। तो बोला नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, आपको जो करना हो। जब आगे कार्रवाई की तो कार्रवाई चलते जब उसे ऐसा लगा मैंने जुलूस करने के लिए परमिशन ले लिया और वहाँ धरने के लिए तारीख आ गई, उससे पहले ही उसने पुलिस मुख्यालय दिल्ली में एक झूठी कहानी बना करके कंप्लेंट कर, ताकि ना तो ये जुलूस करा सके, ना उसकी पेमेंट को रुकवा सके और अपने बचाव। मतलब उसके मन में सीधा है कि भुगतान देना नहीं है, जो करना है वो कर। उसने तुरंत मेरे ही मोबाइल पर उसको व्हाट्सएप कर दिए, वहाँ से स्टैंप लगवा के। जब मुझे ये पता चला कि ये तो मुझसे ये कह रहा था कि भाई कल बैठ के बात करते हैं, इसको ख़त्म कराते हैं, कल तक आश्वासन देता रहा। आज वो एक अपना मतलब पक्ष भारी करने के लिए, जिससे कि भुगतान ना देना पड़े, एक पुलिस मुख्यालय में एक कंप्लेंट दे करके और उसकी कॉपी मेरे पास दे दी। अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि ये भुगतान नहीं कर, मजबूरन मुझे उसकी जो कंप्लेंट है
उसकी रिटर्न जो उसने जो कंप्लेंट की थी उसकी ही कॉपी हमने भी मजबूरी में बनाना पड़ा। ये उसकी कंप्लेंट है जो उसने की, आप लोग देख सकते हैं, इसकी फोटो कॉपी है। मजबूरन मुझे ये कंप्लेंट माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस में करनी पड़ी उसके लिए। और मुझे उम्मीद ये है कि इसका ईमानदारी के साथ जो भी होगा इसका रिजल्ट बड़ी ईमानदारी के साथ मिलेगा और भुगतान जो उचित है वो भी देना। अब इसमें कम करने का सवाल नहीं, कोई भुगतान कम नहीं किया जाएगा। जो भुगतान पूरा है, उचित है, वो ही देना। सरकारी डिपार्टमेंट को भी मैं सूचित कर रहा हूँ जहाँ से उनको काम मिला है कि भाई ऐसे लोगों का भुगतान रोक करके पहले लेबरों का भुगतान कीजिए, उसके बाद इनका पूरा भुगतान चुकता कीजिए। क्योंकि ऐसा है कि जो काम करता है उस तक उसका हक नहीं पहुंचता और जो हक उनका मिलना चाहिए वो बीच में दूसरे लोग खा जाते हैं। आप लोग भी कहीं काम करते होंगे, नौकरी करते होंगे या किसी से काम करवाते होंगे या आप भी सिविल वर्क का काम करते हो या किसी अन्य क्षेत्र में काम करते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि मेहनत करने वाले को उसका फल ना मिले? आप लोग बताएं कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट भी करें ताकि मुझे ही पता चले कि आप लोग क्या चाहते हैं। देखिए, आप लोग अगर बताते रहेंगे तो उस हिसाब से हमें इनकी मदद करने में और आगे बढ़ने में थोड़ी सफलता मिलेगी और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। जहाँ तक होता है हम लोग कार्रवाई तो पूरी करते हैं और उनको भुगतान दिलाने के लिए भी जोर शोर से काम करते हैं। अभी एक का भुगतान कराया हमने और जिसका कुछ बकाया भुगतान मुझे उससे लेना था क्योंकि उसने कुछ उधार रूप में मेरे से पैसा लिया था कि मुझे लेबरों को भुगतान करना है, जैसे ही मेरा भुगतान मिल जाएगा मैं आपको ये लौटा दूँगा। आज स्थिति ये है कि वो अपना भुगतान पूरा ले जा चुका है और जो भुगतान उसको मुझे वापस देना था उस भुगतान के लिए साफ मना कर रहा है कि मैं नहीं कर सकता, आपको जो करना है करिए, आपने ये किया है, आपने वो किया। मतलब पैसा ना देने के 100 बार ऐसा भी होता है। तो कभी कभी हमारे साथ इंसाफ के लिए आए हुए लोग भी हमारे साथ ऐसा कर देते हैं लोग, पर ऐसे सभी लोग नहीं है, पर ऐसे कुछ लोग निकल जाते हैं तो बड़ा दिल टूटता है। भाई जो आदमी के लिए हमने इतना सहयोग किया, इतनी मदद की, जिसके लिए लड़ाई मालिकों से परमिशन लेकर के वहाँ जुलूस किया, धरने पर बैठे, आज वही शख्स जो मुझे उससे जो भुगतान लेना है, बकाया जो मेरा रह रहा है, वही हमें नहीं लौटा। हमने उसकी एक मजबूरी समझ के मदद की थी। बड़ा अजीब सा कभी कभी थोड़ा दिल मायूस हो जाता है कि आजकल किसी की मदद करें तो बड़ा सोच समझ कर। चलिए, फिर भी हम आप लोगों के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग बस थोड़ा सहयोग करें हमारा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, हमें बताते रहें कि कहाँ हमें क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए और क्या उचित रहेगा। क्या कुछ छूट गया है जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे कर सकूँ। पर कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि जिसकी मदद करने गए वो भी कभी कभी हमारे साथ ऐसा कर देते हैं कि जो हमारा ही जो मैंने खर्च किया, जो धन उनके उसमें जो लगाया, जो उनको दिया, वही नहीं लौटाते।
बचपन से मैं इस चीज़ से काफ़ी मायूस हूँ। उन्होंने पैसे लौटाने की बजाय कुछ ऐसी बातें बताई सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। चलिए कोई बात नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं होते। फिर भी मैं आप लोगों के लिए हर समय तैयार हूँ और अपने कदम उठाता रहूँगा और आगे कार्रवाई भी करता रहूँगा और आपकी लड़ाई के लिए आगे बढ़ता रहूँगा और आप लोगों का पूरा सहयोग करूँगा। आप लोग भी थोड़ा हमें सहयोग करें ताकि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हमें भी थोड़ा हौसला मिले। जय हिंद, जय भारत और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष कुमार दिल्ली से आप लोगों के साथ। ऑल इंडिया में कहीं भी कोई परेशानी है तो हमें याद जरूर करें, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।